मध्य प्रदेश पहुंची थी भारत जोड़ो यात्रा। जिले के युवा कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री सिहावल विधायक सहित कई दिग्गज यात्रा में हुए शामिल। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले की। विदित हो कि बीते दिनों कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वायनाड सांसद राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पर इन दिनों चल रहे हैं। जिस यात्रा में शामिल होने के लिए सीधी कांग्रेस के कई ऐसी शख्सियत जिनका पार्टी एवं क्षेत्र की जनता के प्रति एक अलग ही सक्रियता देखी जाती है, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में विगत 23 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र बुरहानपुर में शामिल होकर पूरा 13 दिन तक 4 दिसंबर तक राजस्थान के बॉर्डर तक साथ चलकर कदम ताल मिलाकर यात्रा को और विशाल बनाने में नेताओं की एक अलग ही सक्रियता नजर आई। जहां पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस राहुल गांधी के साथ कभी पूर्व मंत्री सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल तो कभी अजय सिंह राहुल भैया चलते रहे, वहीं युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस राहुल गांधी जी के साथ 13 दिनों तक कदम ताल मिलाकर खूब चले। यात्रा 2 सप्ताह के लिए मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बुरहानपुर जिले के लिए यात्रा में प्रथम दिन से शामिल होने के लिए जिले के युवा कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बॉर्डर स्थित बोदरवली गांव पहुंचे थे। दादू यात्रा में सम्मिलित होते हुए वरिष्ठ नेताओं के साथ कदम ताल करते रहे। यात्रा के दौरान युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने राहुल गांधी से पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह व पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के मार्गदर्शन में दादू ने राहुल गांधी से भेंट कर उनके साथ पैदल मार्च किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 135 करोड़ भारतवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और भाजपा के झूठ फरेब के खिलाफ प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग यात्रा से जुड़ रहे हैं। युवा कांग्रेस अध्यक्ष दादू ने कहे हैं कि उनके साथ हाथों में हाथ डालकर कदम से कदम मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। बताते चले कि श्री दादू ने भाजपा पर तीखा प्रहार करते कहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा से भाजपा नेता भयभीत हैं। जिस तरह से दिन प्रतिदिन जनता का रुझान यात्रा के प्रति बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद नारे की बात को उन्होंने कहा कि यह एक भाजपा का षड्यंत्र है जो भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हर दिन हजारों लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनते हैं, साथ ही भाजपा की जन विरोधी नीतियों की जानकारी भी देते हैं। सीधी से संवाददाता पुष्पेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा के तहत कई जिलों में देखा गया और आपको भी कदम ताल मिला के उनके यात्रा में शामिल देखा गया, क्या कहेंगे, कैसी रही यात्रा? देखिए, शब्द नहीं है और उम्मीदों से कई गुना ऊपर ये यात्रा, जब भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और भारत जोड़ो यात्रा के कई राज्यों से आकर ये सैकड़ों साथी एक साथ जब कार्यक्रम में जुड़े, इसमें हजारों लाखों की भीड़ एक साथ हुई। मध्य प्रदेश बुरहानपुर में यात्रा शामिल हुई महाराष्ट्र के बाद से, उसमें हम वहाँ पे युवक कांग्रेस के साथी वहाँ सम्मिलित हुए। उसके बाद लगातार हम 13 दिन यात्रा में जुड़े रहे और जिस तरह से आगर मालवा तक यात्रा पहुँची, इस बीच हमने देखा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का जो ये पैगाम है जो पूरे देश में राहुल गांधी जी लेकर चल रहे हैं, निश्चित तौर पे बहुत ही अद्भुत दृश्य रहा। और जिस तरह युवा, समाज सेवी, अलग अलग वर्ग के लोग, जिस तरह गांव के लोग इस यात्रा में जुड़े और हजारों लाखों की संख्या में रात इस तरह से बीच में एक यदि कहा जाए तो उपहार ऐसा सुनने को मिला कि पाकिस्तान के नारे लगे, उसको लेकर आपका क्या कहना होगा? देखिए, ये मनगढ़ंत कहानी और किसी के द्वारा अभद्र लोग जो होते हैं बीच में, किसी के द्वारा भेजे गए लोग हैं, क्योंकि मुद्दा ही नहीं बचा ना। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान के अलावा देश यहाँ बेरोजगारी से जूझ रहा है, देश यहाँ महंगाई से जूझ रहा है, लोग यहाँ आत्महत्या कर रहे हैं, किसान परेशान है। इसकी बात ना करके हमेशा बलगराने कम भारतीय जनता पार्टी करी। इसलिए तो राहुल गांधी जी ने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का ये पैदल यात्रा जो पर डे इन्होंने 150 दिनों को निकाला है। लगता है कि भाजपा के लोग इस यात्रा को देखकर कहीं भयभीत तो नजर नहीं आ रहे? अरे नजर नहीं आ रहे, उनकी हालत खराब है। आप देखिए ना, इस यात्रा से 2023 में क्या परिणाम निकलेगा कांग्रेस को? जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने नर्मदा यात्रा मध्य प्रदेश में निकाली थी और उन्होंने देखा नर्मदा यात्रा में उन्होंने 169-70 सीटों में वो गए थे और आने वाले समय में सरकार बनाई 2018 में। राहुल गांधी जी की जो यात्रा बुरहानपुर से आगर मालवा के बीच में जितनी विधानसभा पूरे मध्य प्रदेश में एक ऊर्जा का संचार पूरे युवाओं में जुड़ी है। निश्चित तौर पर आप देखेंगे 2023 में ये भ्रष्ट निकम्मी सरकार को यात्रा के माध्यम से ही बहुत बड़ा पैगाम है और उसको जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। गुजरात में जो चुनाव हुए हैं, इसमें लगभग क्या जो एग्जिट पोल आ रही तो आप तो बहुत पीछे बता रहे हैं, बीजेपी दिखाई दे रही है, इस पर क्या कहना? देख लीजिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि गुजरात का जो